स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल राजन क्लासेस पे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ सीखने वाले हैं। जैसे कि हम बात करें विद्युत रासायनिक श्रेणी, तो ये आप श्रेणी आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप इसके कंसेप्ट को नहीं जानते हैं तो ये सही बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज हम इसके जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसके हम सीरीज को समझेंगे और एक एक तरीके से बहुत ही ट्रिकी माध्यम से समझ लेंगे। बस एक बार यहाँ पे समझ लेंगे कि इसका ट्रिक क्या है समझने का, तो बहुत आराम से आप समझ सकते हैं। तो ट्रिक को समझने से पहले हमको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि ये होता क्या है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, ठीक है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी हम नहीं कहते स्पेशली एक लोगों के लिए है, ये विद्युत रासायनिक श्रेणी हर स्टूडेंट के लिए है, ठीक है। यानी कि कोई भी इसको समझ सकता है, क्योंकि ये जानना जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है आपको, ठीक। तो चलिए समझ लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि जब तत्वों को उनके सक्रियता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, जैसे कोई तत्व है, ठीक है, उसकी क्रियाशीलता, यानी कि कहने का मतलब सक्रियता मतलब कितना क्रियाशील है कितना क्रियाशील नहीं है, उसके सक्रियता के घटते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है हमें। तो इस श्रेणी को हम बोलते हैं क्या, इस श्रेणी को हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। एग्जाम आप देख सकते हैं, देखिए ये जो श्रेणी दिख रही है नीचे, थोड़ा सा जगह कम होने की वजह से मैंने साइड में इसको लिख दिया है, नहीं तो ये श्रेणी नीचे की तरफ ये भी नीचे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका क्या है, लिथियम है, दिख रहा है आप लोग, लिथियम मतलब Li। उसके बाद है क्या भाई, पोटेशियम है, फिर कैल्शियम है, फिर यानी सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, ठीक है। फिर उसके बाद है एल्युमिनियम, जिंक है, क्रोमियम है, फेरस है, ठीक है। फिर नियान है, जिंक है, Pb है, H यानी हाइड्रोजन है, Cu माने कॉपर है, Ag माने सोना है, Au माने चांदी है, ठीक। सॉरी Au माने सोना होता है, Ag माने चांदी होता है, ठीक है। तो चलिए हम इसके समझ लेते हैं कंसेप्ट कैसे याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए हमने बता दिया ये तो सही बात है, लेकिन यहाँ पे हमारे बताने का मतलब ये है कि इसको याद कैसे कर सकते हैं। अब इतना थोड़ी कोई याद करके रखेगा कि हाँ लिथियम कैल्शियम आता है उसके बाद ये आता है, नहीं। इनकी जो क्रियाशीलता है वो इनकी सक्रियता है, इनके घटते हुए क्रम में मैंने व्यवस्थित किया है। घटते हुए क्रम में मतलब कि कह सकते हैं इधर नीचे की तरफ, ठीक है, ये नीचे की तरफ ये घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, ये लिथियम है, उसके बाद आपका है पोटेशियम, फिर आता है आपका कैल्शियम। इसी तरह से क्रियाशीलता घटते हुए क्रम में सबसे कम अक्रियाशील क्रिया कौन सा है, ये एयू को बोलते हैं सोना। तो चलिए हम इसको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं। तो ट्रिक आप बना सकते हैं क्या, जैसे ट्रिक में आप बना सकते हैं ली को बना सकते हैं ले, ठीक है, ले हो गया। उसके बाद ये जो के है इसको मान सकते हैं ले के, ट्रिक समझिएगा दोस्तों, ले के। सी ए को बोल सकते हैं कार, ठीक है, ले के कार। आगे इसको समझ सकते हैं, लेके कार सोडियम का ना, लेके कार ना, एम जी मतलब मांगो। ये हम याद करने का ट्रिक बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। लेके कार ना मांगो, एल मतलब आप लिख सकते हैं एरोप्लेन, ठीक है। एरोप्लेन को यहां पे जहाज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एरोप्लेन यानी कि लेके कार ना मांगो एरोप्लेन, ठीक है। इतना अगर बोल देते हैं तो इतना तैयार। उसके बाद आप यहां पे लिख सकते हैं जेडन को लिख सकते हैं जिनको, ठीक है, जिनको। सी आर को लिख सकते हैं जिनको कदर, ठीक है, कदर, जिनको कदर नहीं, सॉरी जिनको कदर, या फिर क्या हो जाए फिर, ठीक समझिएगा, जिनको कदर नहीं, कदर फिर नहीं, ये नाई को यहां पे लिख सकते हैं नहीं, ठीक है। ये तरीका है दोस्तों तो याद करने का, याद रखने का श्रेणी को। कदर नहीं, लीड है, ये जो क्या है, एसएन को बोल सकते हैं सुना था, सुना था। पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद जब हम इसको समझाएंगे ना तो आपको अच्छे से एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुना था, पीबी माने लीड, सुना था लीड है, क्या है, कॉपर चांदी सोना, ठीक है। सीयू को बोलते हैं कॉपर, तो यहां पे आप लिख सकते हैं क्या, यहां पे आप लिख सकते हैं कॉपर
ये जो है चांदी और ये है सोना। अब समझिए इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, लेके कार ना मांगो एरोप्लेन, जिनको कदर फिर नहीं, सुना था लीड है कॉपर चांदी सोना। ठीक है, तो ये तरीका है दोस्तों याद करने का। अगर आप इस तरीके से ट्रिक के माध्यम से तैयार कर लेते हैं, अगर आपसे कोई बोल देता है, क्या बोल देता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी को बताइए, तो आप ट्रिक क्या लिखेंगे, मतलब अपना ट्रिक लगाएंगे। लेके कार ना मांगो एरोप्लेन, मतलब लेके मतलब लिथियम, के मतलब पोटेशियम, कार मतलब जैसे कार के सामने क्या है कैल्शियम, तो कैल्शियम बोलेंगे, ना को बोल देते हैं सोडियम, मांगो मतलब मैग्नीशियम। ठीक है, एल्युमिनियम को आप बोल सकते हैं एरोप्लेन। ठीक, जिनको जेडन को आप बोल सकते हैं जिनको, याद करने के ट्रिक में बोलेंगे। ठीक है, क्रोमियम को बोल देंगे कदर, Fi मतलब फिर, Ni नियॉन को बोल सकते हैं नहीं, Sn को बोल देंगे सुना था, Pb मतलब लेड होता है, H मतलब है, यहाँ पे लिख दिए हमने, Cu मतलब होता है कॉपर, Ag माने चांदी, Au माने सोना। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं लेके कार ना मांगो एरोप्लेन, जिनको कदर फिर नहीं, सुना था लीड है कॉपर चांदी सोना। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करेंगे आपको ये श्रेणी समझ में आई होगी। सबसे क्रियाशील कौन है भैया इसमें, लिथियम, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, एक दूसरे के बाद ये जो है क्रम है, ये घटते हुए क्रम है, ऊपर से नीचे जो आ रहे हैं तो घट रहे हैं। अगर यहाँ से चलेंगे तो बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, हम एक एग्जाम्पल देकर आपको क्लियर कर देते हैं, अभी खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान समझिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, मैंने नीचे 2 रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए, ये पहला रिएक्शन है, ये दूसरा रिएक्शन है। अगर हम आपसे यहाँ पे बोले, देखिए सवाल इसमें किस तरह से पूछा जाता है। मान लीजिए ऐसे 2 रिएक्शन दे दिया। ठीक है, अगर हम आपसे पूछें कारण सहित बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया संभव है और कौन सी क्रिया संभव नहीं है। ये दोनों अभिक्रिया दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है, हम आपसे बस इतना पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें कौन सी क्रिया संभव हो सकती है और कौन सी क्रिया असंभव है। तो आप इसको बताएंगे कैसे, विद्युत रासायनिक श्रेणी के माध्यम से आप बताएंगे इन दोनों में कौन सा क्रिया संभव है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, ध्यान समझिएगा, नीचे ऊपर दिया गया है Zn, जिंक हो गया, जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। तो देखिए जो जिंक है, जिंक क्या कर रहा है, जिंक यहां से H2 को क्या कर रहा है, प्रतिस्थापित कर दे रहा है। कहने का मतलब ये है, तो जिंक जो है ये ज्यादा पावरफुल, मतलब ज्यादा पावरफुल तत्व है, किससे, H2 से। क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो जिंक के नीचे आता है। मैं दिखा रहा हूं एग्जांपल, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए जिंक आपका यहाँ पे है कि नहीं है, और हाइड्रोजन बहुत नीचे मिलेगा यहाँ पे। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में अगर देखें तो ये जो जिंक है ये हाइड्रोजन के ऊपर आता है, हाइड्रोजन से ज़्यादा पावरफुल तत्व है। इसलिए जब ये भाई साहब आएंगे तो ये अपना जगह खाली कर देंगे, यानी ये इसको आराम से प्रतिस्थापित कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे ही आएगा जिंक यहाँ पे, ये क्या करेगा, ये तुरंत उठ के चले जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से उठ के H2 की जगह पे क्या हो गया, अब Zn बैठ गया, H2 यहाँ पे प्रतिस्थापित हो गया। तो ये क्रिया एक तरीके से संभव मानी जा रही है। अब दूसरे वाले को भी मिला लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या है, Cu है, यानी कि कॉपर है, और H2SO4 है, रिएक्शन हो गया है CuSO4 प्लस H2। तो बताइए ये क्रिया संभव दिख रही है, ये क्रिया संभव नहीं दिख रही है। पूछेंगे क्यों, तो मैं आपको बता दूं, जो कॉपर है, ध्यान समझिएगा, जो कॉपर है, ये कॉपर जो है ये H2SO4 को क्या हटा सकता है, सॉरी H2SO4 से H2 को प्रतिस्थापित कर दे रहा है। तो ये गलत है कि सही है, मतलब कहने का मेरा ये समझिएगा, ये जो Cu है ये H2 को प्रतिस्थापित करने की औकात है इसकी, नहीं है, क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये ऊपर आता है, मतलब ये नहीं हटेगा, ये अपने जगह पे लगा ही रहेगा, इसको बोलेगा हटने के लिए। तो ये क्रिया संभव नहीं है, इतना ध्यान दीजिएगा। अगर यही यहाँ देखिए, जो कॉपर है इसकी तो औकात नहीं है H2 को हटाने की, क्योंकि H2 इससे ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए ये हटा नहीं सकता है, और ये हटा दे रहा जबरदस्ती, तो ये क्रिया संभव नहीं मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप
और भी रिएक्शंस आप बना सकते हैं। मान लीजिए अगर यहीं पे सपोज करिए, ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे Cu ना हो के अगर हम यहाँ पे लिख देते क्या भाई, कोई और यौगिक लिख दीजिए, लिथियम लिख दीजिए मान लीजिए। अब बताइए हाइड्रोजन की औकात है कि नहीं हटेगा? हट जाएगा, क्योंकि लिथियम जो है हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, तो आराम से एकदम हट जाएगा। ये अगर आ गया ना तो इनको हटना पड़ेगा, तब ये क्रिया संभव मानी जाती है, लेकिन अब नहीं है तो यहाँ पे ये नहीं, तो इस तरीके से क्रिया असंभव होगी। ठीक है, तो ये था बेसिक सा कंसेप्ट दोस्तों। आपको कैसा लगा फटाफट हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें वो भी बताइएगा कि आपको कहाँ पे समझ में नहीं आया है, और आपका यहाँ पे कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मिलते हैं हम आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।